जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नीट की पढ़ाई, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले नीट में सीट कितनी है, किस कॉलेज में कितनी सीट है, जो ऑल इंडिया में जो अच्छे पॉपुलर कॉलेज है उनमें सीट्स कितनी, और दूसरी चीज रिजर्वेशन कितना है। मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि मेरे तो नंबर आ गया, मुझे तो कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन यहां पे जो एक्चुअली में जो कैलकुलेशन होता है उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लिए सही ऑप्शन क्या है, मेरे नंबर आ चुके हैं और अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरे लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा, क्या मैं ऑल इंडिया कोटे से भरूं या स्टेट काउंसलिंग करूं। इसके लिए हमारे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उसको जाके फिल करो और हमारी टीम से बात करो, क्योंकि ये करियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गलती करी और आपका लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो अब हम जानते हैं इस वीडियो में कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन प्रिपरेशन चेक करने के लिए आपकी नीट की, इन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपके पास चार हैं, ए बी सी डी। सही आंसर कौन सा है उसको कमेंट करो, पुट करो कि इसका आंसर क्यों है वो। दूसरों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो और सीखो चीजें, क्योंकि नीट की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल वीडियो में, जो हमें करना है, जो समझना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था नीट के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली इज नीट, नीट का एग्जामिनेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीट्स कितनी अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू। मतलब अगर आप इस एग्जाम को पास करते हो, आपका एक अच्छा स्कोर आता है, तो आप कितनी सीट्स के लिए फाइट कर रहे हो, कितने स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और रिजर्वेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उसमें कहां पे आप स्टैंड हो रहे हो। तो ये वीडियो में मैं सारे रिजर्वेशन, सारी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो ऑल इंडिया कोटे से आएगी। तो सबसे पहले अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस है नीट का, उसमें क्या स्टेटस है। तो देखो, जब आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो प्रोसेस आपका नीट के ही थ्रू होगा। और इसमें थोड़े से फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नीट 2024 में अराउंड 1,388,000 एमबीबीएस की सीट है, जो एमसीआई डेटा के थ्रू हमारे पास डेटा आया है। ओके, इतनी सीट्स हैं और अराउंड 22 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं नीट 2024 में। अराउंड 22 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं नीट 2024 में। तो आप समझ सकते हो, एक सीट के लिए 22 बच्चे फाइट कर रहे हैं। एक सीट के लिए 22 बच्चे फाइट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही वो बच्चे हो, लेकिन सीट सिर्फ एक ही को मिलेगी। तो अगर 22 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं तो सीट सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिलेगी। और इन 22 स्टूडेंट को कैसे, कौन वो 22 स्टूडेंट होंगे, ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं जो 1 लाख सीट है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो 322 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, 322 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसमें कितनी सीट है, उसमें है 55,468 सीटें, उसमें 55,468 सीटें। फिर उसके बाद आपके पास 1 लाख में से 55,000 तो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हो गई। फिर आपके पास 50,865 प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हो गई। ओके, तो 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चली गई और फिर 50,000 आपकी हो गई प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये डिफरेंस आ गया है, ये डिफरेंशिएशन हुआ है आपकी टोटल सीट्स का। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है अदर सीट्स कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। अदर सीट्स कौन सी अवेलेबल हैं, तो हमारे पास है 2044 एम्स की सीटें। एम्स नाम सबने सुना होगा, एम्स में 2044 सीटें हैं, उस पे भी आप फाइट करोगे। और 200 सीट हैं जिपमर में, जो कि 2 कॉलेजेस हैं। ओके, जो कि 2 कॉलेजेस हैं, इसमें 200 सीट्स हैं आपके पास। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, तो अदर एडमिशन भी आप ले सकते हो। अदर एडमिशन का मतलब यह है कि अगर आप एमबीबीएस नहीं करना चाह रहे हो, या फिर एमबीबीएस आपको थोड़ा महंगा पड़ रहा है, या फिर आपका कट ऑफ इतना अच्छा नहीं है कि आपको अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल रही है,
तो आप दूसरे कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो। कौन से कोर्सेज हैं वो? आप बीडीएस में सिलेक्शन ले सकते हो, डेंटल कॉलेजेस में जा सकते हो। कितनी सीट्स हैं उसमें? अराउंड 27,000 सीट्स हैं, वो भी नीट के स्कोर के थ्रू मिलती हैं, वो भी नीट के स्कोर के थ्रू मिलती है। फिर 52,000 आयुष की सीटें हैं, 52,000 आयुष की सीटें हैं। उसमें क्या क्या कोर्सेज हैं? आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आयुष का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्कोप आ रहा है धीरे धीरे। इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कर रही है इस पे फोकस, और स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे फोकस करने लगते हैं। तो काफी टाइम पे ये होता है कि स्टूडेंट्स के अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो वो सोचते हैं मैं ड्रॉप लूंगा क्योंकि मैं एमबीबीएस नहीं कर पा रहा हूं। तो आपके पास यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो आप आयुष के थ्रू डॉक्टर बन जाओ, आयुष काउंसलिंग के पार्टिसिपेट करके आप इनमें से किसी कोर्स को अपीयर हो जाओ, अच्छे कोर्सेज हैं, या फिर आप एब्रॉड भी जा सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। मतलब काफी सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि एब्रॉड के भी ऑप्शंस ओपन रहते हैं आपके पास, जिसमें आप वापस इंडिया आके डॉक्टर बन सकते हो। और अगर ये चीज नहीं पता तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उस पर जाओ, डिस्कस करो हमारे एक्सपर्ट के साथ कि कैसे आप वो कर सकते हो। और फाइनली 603 बीवीएससी और एनिमल हस्बेंड्री की सीट्स होती हैं, एनिमल हस्बेंड्री की सीट्स होती हैं। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो सीट मैट्रिक्स क्या है? ठीक है, हमने इतनी सारी सीट्स के बारे में डिस्कस किया, इतनी सारी सीट्स हैं। हमने ये डिस्कस किया कि एक सीट के लिए 22 स्टूडेंट लड़ाई कर रहे हैं। एक सीट के लिए 22 स्टूडेंट, मतलब लड़ाई इन द सेंस एक फाइट हो रही है, मैं एक्चुअल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, वो मार्क्स के बेसिस पे ही होती है। तो अब सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहो तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को भी शेयर कर दो ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे ये सारे कंसेप्ट क्लियर रहे। तो जो सीट मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके पास एक तो ऑल इंडिया कोटे से सीट्स हैं और एक स्टेट कोटे से सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटे का मतलब यह है कि आपको सारे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑल इंडिया में जो जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें आपको सीट्स मिलेंगी। कितनी परसेंट सीट है वो है सिर्फ 15% सीट, वो है सिर्फ 15% सीट। और फिर आपके पास आता है 85% का कोटा जो कि है स्टेट कोटा। अब डिफरेंस मैं आपको यहां पे ये बता देता हूं। ऑल इंडिया कोटे का मतलब यह है कि हर स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट कोटे में प्रेफरेंस स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलता है, स्टेट कोटे में प्रेफरेंस स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो दो स्टूडेंट्स हु आर रिसाइडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, या फिर स्टूडेंट ऑफ वन स्टेट दैट कैन अप्लाई फॉर एमबीबीएस सीट इन अदर स्टेट थ्रू ऑल इंडिया कोटा। मतलब बड़ा सिंपल सा है, गुजरात में कोई कॉलेज है, मैं एमपी का स्टूडेंट हूं तो मैं ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई कर सकता हूं, तो 15% सीट मेरे लिए रिजर्व है। लेकिन अगर मैं एमपी में हूं तो मैं फिर 85% सीट के रिजर्व में पूल में आऊंगा, मैं उसके पूल में आऊंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। किसी कॉलेज में मान लो 100 सीट्स हैं, तो 15 सीट्स रिजर्व हैं किसके लिए? ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, और 85 सीट्स हैं स्टेट स्टूडेंट के लिए। 85 सीट्स रिजर्व हैं स्टेट स्टूडेंट के लिए। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, चलिए हम देखते हैं। रिजर्वेशन। अब मैं रिजर्वेशन से क्या मेरा मतलब है? रिजर्वेशन का मतलब यह है कि आपका जो सीट्स हैं उसमें जो एलोकेशन हो रहा है उसमें कैटेगरी वाइज एलोकेशन हो रहा है। दैट मींस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी हमारे पास कैटेगरीज हैं उसके बेसिस पे रिजर्वेशन भी लगा होता है उन सीट्स पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सीट है और उसमें 22 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं उस सीट के लिए तो इसमें भी एक रिजर्वेशन आ जाएगा, इसमें भी एक रिजर्वेशन आ जाएगा। चलिए हम वो जानते हैं वो क्या है। तो जो रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटे का, मैं अभी ऑल इंडिया कोटे की बात करता हूं। जो रिजर्वेशन है ऑल इंडिया कोटे का उसमें एससी कैटेगरी के लिए 15% है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 27% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है और पीडब्ल्यू के लिए 5% है। पीडब्ल्यू के लिए 5% है। तो ये टोटल ऑल एंड ऑल हो गया है ये 20, 30, 27 और 7.5। तो ऑलमोस्ट 50% का रिजर्वेशन है, ऑलमोस्ट 50% का रिजर्वेशन है। मैंने एक्चुअल कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन एक बात अगर हम डिस्कस करें तो जब आप जाते हो 22 स्टूडेंट तो उसमें 11 तो जनरल कैटेगरी और फिर 11 ये सब कैटेगरीज बोल सकते हैं, या फिर जो एक्चुअल कैटेगरीज है उस पे फाइट है, उस पे फाइट है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम पे होता यह है कि क्योंकि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो
तो यहां पे आपको एक जो स्कोर लाना चाहिए वो है 620 प्लस। आपको एक 620 प्लस का स्कोर लाना चाहिए नीट 2024 में, ताकि आप एक सेफ स्कोर समझ सको और आपको जो अच्छे कॉलेजेस का टारगेट आप कर रहे हो, जैसे एम्स भी एक अच्छे कॉलेज होते हैं, उसका अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको वो आसानी से मिल सके। क्योंकि फिर उसके बाद होता है बहुत ज्यादा गड़बड़, उसके बाद होता है बहुत ज्यादा गड़बड़। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है और कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, या फिर समझ में नहीं आ रहा कि अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, तो बेटर ये है, हमारा एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है, उसको जाके फिल करो, हमारी टीम से बात करो, एक्सपर्ट से बात करो कि आपको क्या करना चाहिए, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए या फिर स्टेट कोटे के थ्रू एडमिशन लेना चाहिए, आपके लिए क्या एडवांटेज रहेगा। और हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, उसको ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी गई हैं, जाओ ज्वाइन करो और अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखो। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.